हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और यूपी ट्रिपल एस पैट एग्जाम की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। यहाँ पर हम कर रहे हैं हिस्ट्री की क्लास और इसमें हमने टॉपिक लिया था सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमने काफ़ी कुछ देख लिया था, उसमें काफ़ी कुछ हमने कर लिया था। चलिए अब हम आगे इसको पढ़ लेते हैं। बाकी टॉपिक हम करने वाले हैं। यहाँ पर हम देखने वाले हैं प्रसाधन सामग्री। उन पर स्त्रियाँ जो हैं मेकअप लगाना काफ़ी पसंद करती थी, वह लिपस्टिक का प्रयोग करती थी। और लिपस्टिक का जो यहाँ पर साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है, वो चनहूदड़ों से मिला है। और ये कहाँ पर है, आज़ादी से पहले ये भारत में ही था और अभी आज़ादी के बाद क्या हुआ, जैसे ही पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो आधुनिक दिनों में कहाँ पर है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। चनहूदड़ो जो है ये पाकिस्तान में है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। यहाँ पर दे रखा है आमोद प्रमोद के साधन। सिंधु सभ्यता के निवासियों के आमोद प्रमोद के जो साधन हुआ करते थे वो क्या थे। इन्हें जुआ खेलना पसंद था, शिकार खेलना पसंद था, नाचना गाना, मुर्गों की लड़ाई देखना आदि जो थे इनके ये मनोरंजन के साधन थे। तो इससे अपना मनोरंजन किया करते थे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, यहाँ आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है। अब देखते हैं हम इनकी औषधियों के बारे में, ये किस तरह की दवाइयों का प्रयोग किया करते थे, जान लेते हैं कुछ इसके बारे में भी। यहाँ पर दिया है सिंधु सभ्यता निवासी विभिन्न औषधियों से परिचित थे। इस सभ्यता में खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के उदाहरण कालीबंगा एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर शल्य चिकित्सा भी की जाती थी, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर शल्य चिकित्सा की जाती थी। इसके उदाहरण कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल कहाँ पर है, ये गुजरात में है। गृहस्थी के उपकरण क्या हैं, अब गृहस्थी के उपकरण देख लेते हैं। जो इनके घरेलू जीवन में उपकरण प्रयोग करते थे वो क्या क्या करते थे, किस धातु का इन्हें ज्ञान था, किस तरह के बर्तन ये प्रयोग करते थे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर इस सभ्यता के निवासी घड़े, कलश, थाली, गिलास, चम्मच, मिट्टी के कुल्हड़ का प्रयोग करते थे। और कभी कभी क्या करते थे, ये सोने, तांबे एवं चांदी आदि के बर्तनों का भी प्रयोग करते थे। ये उन बर्तनों का प्रयोग तब करते थे जैसे कोई खास त्यौहार हो या कोई खास मौके पर ये उस तरह के बर्तनों का प्रयोग भी करते थे। मिट्टी के कुल्हड़ों का ये प्रयोग किया करते थे। अब हमने इनका गृहस्थ जीवन देख लिया है, प्रसाधन देख लिया है, इनके मनोरंजन के साधन देख लिए हैं। यहाँ पर हम देखने वाले हैं इनका धार्मिक जीवन किस तरह का था, ये किस प्रवृत्ति के लोग थे, चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो निम्नलिखित देवी देवताओं की जो है आराधना किया करते थे। इनके यहाँ पर क्या किया जाता था, वृक्षों की पूजा होती थी। पौराणिक काल से पीपल, नीम, आंवला आदि वृक्षों की पूजा समाज में की जाती थी। कई त्योहारों की भी मान्यता दी गई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में वृक्ष पूजा का चलन था, तभी वहाँ से प्राप्त ठीकरों पर अनेक वृक्षों की आकृतियाँ अंकित हैं। इनसे पत्तों के आधार पर पीपल के वृक्षों की पहचान तो हो ही जाती है, पर यह असंभव नहीं है कि इसी प्रकार के अन्य वृक्षों को भी ये महत्व देते थे। तो क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो क्या करते थे, वृक्षों की पूजा यहाँ पर करते थे। इस तरह के साक्ष्य जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान मिले हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें आगे और क्या दे रखा है। यहाँ पर दिया है सींग वाले पशु के 2 सिर बने हुए हैं जिनके ऊपर पीपल की कोमल पत्तियाँ फूटती हुई दिखती हैं। दीर्घ आयु स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होने के कारण आज की तरह उस समय भी पीपल के वृक्ष की संभवतः पूजा की जाती थी। इसको पूज्य मान लिया गया होगा। संभवतः तब से अब तक उसकी धार्मिक महत्ता जो है ये बनी हुई है। तो पीपल के वृक्ष की जो धार्मिक महत्ता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिली है। चलिए आगे देखते हैं। मुखर्जी के अनुसार वहाँ पर 2 प्रकार के वृक्षों की पूजा प्रचलित थी। एक तो थी वृक्ष की पूजा, दूसरी थी क्या, वृक्ष अधिदेवता की पूजा। जो वृक्षों पर रहने वाले देवता थे उनकी भी ये पूजा करते थे। यहाँ पर पशुओं की पूजा भी होती थी। वहाँ की मोहरों पर अनेक प्रकार के पशुओं का अंकन मिला है। विविधता और संख्या में पशु अंकन की अधिकता को देखकर ऐसा लगता है कि ये पशुओं को देवता का अंश मानते थे। यह विश्वास है कि पहले पशुओं के रूप में देवताओं को स्वीकार किया जाता था, बाद में इनका मानवीय रूप अंगीकार किया गया। इसी प्रकार प्रत्येक पुरातन सभ्यता में पशु समाज का चलन मिलता है। इसका प्रमाण है कि प्राय प्रत्येक देवता के साथ एक वाहन का जुड़ा होना आज भी स्वीकार किया जाता है। दूसरे, इस सभ्यता में हम देखते हैं कि मनुष्य के रूप में निर्मित देवताओं के सिर पर सींग धारण करने की कल्पना यहाँ की गई है। सींग को शक्ति का प्रतीक माना जाता था। इसी से इसको मानव रूपधारी देव भी कहते थे। इसीलिए आज जिन्हें हम देवता वाहन मानते हैं, जैसे गेंडा हुआ, बैल, हाथी, भैंस, कुत्ता आदि, इन सभी के चित्रण यहाँ की मोहरों पर मिलते हैं। तो ये पशुओं की पूजा करते थे, इससे ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आगे क्या है। यहाँ दे रखा है बैल की पूजा विशेष रूप में यहाँ पर होती थी।
क्योंकि इसके विविध प्रकार के रूपों का अंकन जो है इनकी मोहरों पर बहुत अधिक मात्रा में देखने के लिए मिलता है। शिप के साथ बैल का संबंध इसी सभ्यता से शुरू हुआ था, क्योंकि यहाँ इन दोनों के साथ की आकृतियाँ मोहरों पर बहुलता से अंकित मिलती हैं। कुछ पशु जो हैं ऐसे भी हैं जो काल्पनिक प्रतीत होते हैं, आज भी उनका वास्तविक शिव रूप प्राप्त नहीं हुआ है। इनमें हम ऐसे पशुओं को ले सकते हैं जिनकी रचना जो है क्या है वो विभिन्न पशुओं के अंगों के योग से होती है। इन्होंने क्या किया है, कुछ काल्पनिक पशुओं के चित्र भी अपनी मोहरों पर अंकित किए हैं। अन्यथा ये मानव और पशुओं की मिली-जुली मूर्तियां आप इनको मान सकते हैं। एक ठीकरे पर मानव सिर से युक्त बकरे की आकृति है। नीचे उसका जो शरीर है वो बकरे का है और उसका जो सिर है वो मानव का है। एक ठीकरे पर ऐसा पशु है जिसका सिर गेंडे का है, पीठ किसी दूसरे पशु की है और उसकी जो पूंछ है वो किसी अन्य पशु की भांति दिखती है। तो कुछ पशुओं की इन्होंने ऐसी आकृतियाँ यहाँ पर बनाई हैं जिनके सामने नांद बना हुआ है और वे उसमें कुछ खाते हुए दिखाई देते हैं। कितने पशुओं की खोपड़ी धूपदानी की तरह कटोरा नुमा इन्होंने बनाई है। इनमें संभवतः पूजा के समय क्या होता था, धूप जलाया जाती होंगी, अर्थात उसमें धूप बत्तियाँ ये जलाते होंगे, क्योंकि उनके किनारों पर धुएं के चिन्ह भी इन्होंने बनाए हैं। लगता है कि पशु पूजन में धूप जलाने का कार्य भी किया जाता होगा। हो गई पशुओं की। चलिए अब बात कर लेते हैं ये कौन से देवी देवताओं की यहाँ पर पूजा करते थे। तो शिव की पूजा मोहनजोदड़ो से क्या हुआ है, एक ऐसी मोहर प्राप्त हुई है जिसमें क्या अंकित है, देवता को मार्शल ने शिव का रूप यहाँ पर माना है, जो आज भी हमारे धर्म में शिव को सर्वाधिक महत्ता देते हैं। ये शिव की पूजा करते थे। दूसरा ये किसकी पूजा करते थे, ये मातृ देवी की पूजा करते थे। सैंधव संस्कृति से सर्वाधिक संख्या में नारी मृण्मय मूर्ति मिलने से मातृ देवी की पूजा का यहाँ पर पता चलता है कि ये मातृ देवी की पूजा करते थे। यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा पृथ्वी की उर्वरा शक्ति के रूप में करते थे। हड़प्पा से प्राप्त मोहरों के आधार पर पता चलता है। मूर्ति पूजा कैसी थी, यहाँ पर मूर्ति पूजा के बारे में जान लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति के समय से ही मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई थी। हड़प्पा से कुछ आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार कुछ दक्षिण की मूर्तियों में धुएं के निशान बने हुए हैं, जिसके आधार पर यहाँ मूर्ति पूजा का अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर मूर्ति पूजा जो है ये शुरू हो गई थी। हड़प्पा काल के बाद उत्तर वैदिक युग में मूर्ति पूजा के प्रारंभ का संकेत मिलता है। हालांकि मूर्ति पूजा गुप्त काल से प्रचलित हुई, जबकि पहली बार मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। तो जब क्या हुआ, गुप्त काल में जो है मंदिरों का निर्माण जो था पहली बार ये प्रारंभ हुआ था, मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो गया था। चलिए इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। बाकी जो बचा हुआ टॉपिक है वो हम कल की क्लास में करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा और अच्छी तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा।